अमेजिंगनेस थोड़ा और बढ़ा देते हैं शो का, क्योंकि हमारे साथ पीके जी जुड़ चुके हैं फ्रॉम टीम सबरवाल। पीके सबरवाल फ्रॉम टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल पीके सबरवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो नंबर रखिए अपने पास 9052269109 9052269109। कोई भी अगर आपको सवाल पूछना है पीके जी से, आप पूछ सकते हैं लाइव उनसे एट कॉलिंग एट 9052269109। एंड पीके जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको वेलकम कर लेते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सारा, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी सारा। बिल्कुल पीके जी। एंड पीके जी, मुलाकात करके वैसे आपसे बहुत ही अच्छा लगा एंड आपसे बातचीत करके अच्छा लगा एंड दैट वाज ए गुड शो। उस दिन हम जब मिले तो शाम अच्छी सी बीत गई और बड़े लिसनर्स वहाँ पर थे बहुत, और बहुत अच्छा लगा, सारे अच्छे लगे। बस मुझे भी उन्होंने कुछ कहने के लिए बोल दिया, फिर मेरे पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं, जो मन में आया बोल दिया। पीके जी, आप जब भी बोलते ना दिल से बोलते, तो उसके लिए ना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यू नो इट ऑलवेज टचेस आवर सोल। ये तो है ही बात। अच्छा, तो उस दिन आपका टच, उस दिन तो मेरे को टच सोल वाली बात नहीं की थी शायद, लेकिन पता नहीं आपको अच्छा लगा था कि लगा बोर कर रहा बुड्ढा। अरे नहीं अरे नहीं सर, आपने जोक भी मारा था, याद है सर? वो तो मेरी आदत है, बात बात में मेरे को मारने की याद आ जाता है, मैं क्या करूं। अरे नहीं सर, बड़ा ही मजा आता है सर। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच पीके जी। आप सबको मिलके, पूरी वाई मीडिया की टीम को मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा, और सारी वाई मीडिया टीम की जो इज्जत करी सबने, उसको देख के मेरे को और भी ज्यादा मजा आया। और जिस हिसाब से आपकी सारी वाई मीडिया टीम एक फैमिली बन के बैठी हुई है, मुझे तो लगा कि ये सारे बहन भाई हैं सारे आपके। जिस हिसाब से सब एक दूसरे को गले मिल रहे थे, 15-16 बच्चे, जिस हिसाब से युद्धवीर बीच में खड़े थे, सब युद्धवीर की भी कोई पैर छू रहा था, कोई पढ़ाई कर रहा था, सारे ही, और जिस हिसाब से युद्धवीर भी उनको प्यार कर रहे थे, जिस हिसाब से सब आपस में इमोशनल थे, बड़ा दिल खुश हुआ देख के। दिल लगा कि काम हो तो ऐसा हो, बिजनेस हो तो ऐसा हो, ठीक है ना? बिल्कुल, ये बहुत सही बात कहा आपने पीके जी। आई मीन इट फील्स सच लाइक अ फैमिली है। अब काम लगता ही नहीं, लगता घर ही आके काम कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही तो नहीं है, 15 साल से मैं भी उसके साथ हूँ जी। करेक्ट बात है। अपने ऊपर थोड़ा क्रेडिट मैं भी तो ले लूँ ना। एकदम सर। अरे सर, क्रेडिट लीजिए बिल्कुल प्लीज। एंड क्रेडिट ले लेते मैं अपने लिस्टर्स को भी बता दूं। स्टूडियो नंबर है 9052269109। हमारे साथ पीके जी जुड़े हुए हैं फ्रॉम टीम सबरवाल। रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई सवाल पीके सबरवाल आप कॉल कर सकते हैं 9052269109। कोई भी अगर आपसे सवाल पूछना है तो। लेकिन आपको सवाल से पहले मेरे को, मैं भी अपने को आपके साथ जोड़ के चल रहा था, जो बोला है उसके पीछे एक जोक याद आ गया। अच्छा बताइए सर प्लीज। पुराने जमाने की बात है, गाड़ियां शाड़ियां नहीं होती थी, घोड़े होते थे, खच्चर होते थे, याद है? पुराने जमाने टांगा होता था। जी। 3 घुड़सवार जो घुड़सवार होते थे वो रईस माने जाते थे। जो गधे पे चलते थे ना, गधे में, खच्चर में, वो थोड़े गरीब माने जाते थे, ठीक है? तो 3 घुड़सवार जा रहे थे, तो बड़े टौर से जा रहे थे, तो और घोड़े की रफ्तार थोड़ी तेज होती है चलने की, गधे की थोड़ी धीरे होती है। तो उनके पीछे पीछे मेरे ऐसा गधे में भी बैठ के चल रहा था, और उनके साथ मैच करने की कोशिश कर रहा था स्पीड को, राइट? तो रास्ते में किसी ने पूछा उन घुड़सवार से, वो 3 थे घोड़े वाले, राइट? और चौथा खच्चर में मैं बैठा हुआ था, पीछे चल रहा था उनके साथ साथ, अपने आप को ज्यूम कर रहा था। तो किसी ने उन घुड़सवार से पूछा, ये घुड़सवार कहाँ जा रहे हैं? उन तीनों ने तो जवाब नहीं दिया, पीछे से सब्बर वाले ने जवाब दिया, हम चारों मिस्सागा जा रहे हैं। मतलब मैं अपने आप घुड़सवार में जोड़ लिया मैंने अपने आप को, राइट? हम चारों मिस्सागा जा रहे हैं। तो पूछा घुड़सवार से, तो मतलब हमारा तो ये बात है, अभी उस दिन आपके परिवार था, उसका मैं भी मेंबर बन गया। सर आप है क्या? आप तो है मेंबर। बस वो मैंने जाल दिया अपना, मैं भी फैमिली में बढ़ गया। मैं क्या उसके अंदर मैं भी क्यों ना डुबकी मार लूं, अपनी बड़ाई क्यों ना कर लूं खुद ही, क्यों जी? ऑल अलाउड सर, ऑल अलाउड, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 जी। एंड पीके जी, बहुत सारे आज सवाल है, बहुत सारे बातें होने वाली है आपके साथ, एंड लिसनर्स भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं बिल्कुल। 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर जिसमें आपने कॉल लगाना है, 9052269109। पीके जी, इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, कल ही आई। तो इन्फ्लेशन एग्जैक्टली सेम रहा, जो पहले था 3.1%, एग्जैक्टली वही फ्लैट रहा, 3.1 ही रहा। और इट इज नॉट ए वेरी गुड न्यूज बट नॉट ए बैड न्यूज एट ऑल। बड़ा तो नहीं, कम से कम वही रहा। लेकिन मैं बता दूं कि ये बावजूद इसके कि ये नवंबर की रिपोर्ट है, बावजूद इसके कि नवंबर में गैस के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, उसके बावजूद ये सेम आ गया। यानी कि अगर गैस को निकाल दें बीच से, तो मतलब इसके ये नीचे आ गया। तो अभी थोड़े फूड प्राइसेस भी नीचे आए हैं, तो मुझे लगता है जो अगली रिपोर्ट आएगी वो इससे नीचे ही आएगी, जो हालात नजर आ रहे हैं, विच इज ए वेरी गुड न्यूज। पीके जी, इसका इंटरेस्ट रेट पे फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मजेदार बात करी। देखो इंटरेस्ट रेट में बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अब ये इंटरेस्ट हमारा कल आया, और इससे पहले
पहले इन्फ्लेशन का रिपोर्ट कल आई, इससे पहले फेड का जो पॉवल साहब हैं उन्होंने ऐलान किया था कि भी जो है वो इन्फ्लेशन 3.1 ही रही तो फेड की, तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि ओपनली कहा था कि अब हम 2024 में वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 3 बार हम इंटरेस्ट रेट को नीचे लाएंगे $0.25% के हिसाब से, टोटल 0.75। इसके बाद हमारे गवर्नर जो है बैंक ऑफ कनाडा है उनका जगह खिला, आज तक उन्होंने इतना ओपनली कभी नहीं कहा था, तो उन्होंने बहुत ओपनली कहा बैंक ऑफ कनाडा में कट रेट्स इन 2024। ये एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिव नोट है। अभी तक तो इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, बैंक्स कह रहे थे, CMSC कह रहा था, अलग अलग बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर के मुंह से शब्द निकलना ये एक स्टैंप है, लेकिन उन्होंने साथ में डराया भी है, ये भी कहा इट ऑल डिपेंड्स ऑन वन कंडीशन एंड दैट इज इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन ना घटी तो फिर बढ़ा देंगे, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बड़े ढंग से नीचे आ रही है और इट इज डिसेंडिंग एंड क्लोजर टू टारगेट ऑफ 2% गोल। मतलब आप पॉजिटिव भी कह रहे हैं, यानी कि एक किस्म से वो डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं, साथ में पॉजिटिव नोट्स में वो कह भी रहे हैं कि यस अब इंटरेस्ट नीचे आएंगे। एंड पीके जी, इससे रिलेटेड एक और सवाल भी है कि इन सब का जो रियल एस्टेट मार्केट है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखो जी, ये हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, और लेकिन अब ये भी रिपोर्ट एक आई, बड़ी अच्छी मार्केट सर्वे हुआ, उसकी फोरकास्ट भी आई है। ये उसकी फोरकास्ट ये मानी जा रही है अगले साल के एंड तक 24 के एंड तक ईयर ओवर ईयर फोर्थ क्वार्टर ऑफ 24 तक 5.5% रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, विच इज ह्यूज। अब उसको भी उन्होंने बाइफर्केट किया चार हिस्सों में। Q1 के अंदर दे आर एक्सपेक्टिंग ऑफ 2024 अराउंड 3.3। Q2 के अंदर उनको फ्लैट रहने की उम्मीद है, क्योंकि लोग फिर थोड़ा सा रुकेंगे जब अप्रैल के अंदर 10 अप्रैल के आसपास जब आएगी डिक्लेयर करेंगे इंटरेस्ट रेट को, तो शायद थोड़ा सा लोग रुकेंगे। वो फ्लैट की उम्मीद कर रहे हैं। Q3 में वो फिर 3.3 की उम्मीद कर रहे हैं, और Q4 यानी कि एंड ऑफ 24 तक दे आर एक्सपेक्टिंग कि नेशनल एग्रीगेट प्राइस जो है 5.5% हायर रहेगा ईयर ओवर ईयर। ये इज ए गुड न्यूज, क्योंकि एक तरफ से इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होगा और दूसरी तरफ से प्राइस बढ़ेंगे, नॉट इस रफ्तार से कि जिस रफ्तार से इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो लोग इंटरेस्ट रेट नीचे आने की उम्मीद करने के चक्कर में रुके हुए हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ मार्केट में रियल एस्टेट का प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज अगर आप लेते हैं तो आज आपको घटा हुआ प्राइस मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट आप कम दोगे, क्योंकि आप फिक्स मत करिएगा, आप उसको वेरिएबल रखिएगा और अगले साल का इंटरेस्ट कम होने का बेनिफिट उठा सकते हैं आप। यानी कि अगर दोनों बेनिफिट आपने लेने हैं तो आज रियल एस्टेट परचेज करिए और अगले साल से जब इंटरेस्ट रेट कम आना शुरू होगा उसका बेनिफिट लीजिए। और तो छोड़िए, अभी से बैंकों ने 5 ईयर फिक्स के 4.99 और 5% तक इंटरेस्ट लाके रख दिया, जो 6% तक था। क्यों रख दिया? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप फिक्स कर लो ताकि 5 साल के लिए हमारे साथ बंध जाओ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर रहा है। और दूसरी तरफ वेरिएबल उन्होंने बढ़ा दिया, वेरिएबल का जो है आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, प्राइम माइनस 3 या 4 कर दिया, 5 तक भी करेंगे, क्योंकि आपको डिस्करेज कर रहे हैं कि आप वेरिएबल मत लो, क्योंकि जब आप वेरिएबल लोगे, जब इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो आपके भी घट जाएंगे। ये बैंक नहीं चाहता, इसलिए आपको फिक्स का अच्छा रेट दे रहा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि अगले साल इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे और रियल एस्टेट थोड़ी सी स्ट्रांग हो। बिल्कुल जी। एंड एक और भी सवाल है, उससे पहले मैं अपने बता दूं लिसनर्स को वंस अगेन 9052269109 इज द स्टूडियो नंबर, 9052269109 पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्लैरिफिकेशन है, भाई कुछ पढ़ लिया आपको डाउट है, तो पीके जी से बिल्कुल पूछ सकते हैं। टीम सबरवाल से हमारे साथ कनेक्टेड है राइट अवे एट 9052269109 पे। पीके जी, फेडरल गवर्नमेंट जो है मिसिसागा में कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए करने वाले हैं सरकार के साथ या एग्रीमेंट इनका आपस में हुआ है। फास्टर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट फॉर फास्टर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन। ये अंडर वो स्कीम है जिसका मैं नाम पहले लिया था मैंने, HAF हाउसिंग एक्सीलरेटर फंड, जो कि अभी पीछे इन्होंने लंदन में भी अभी इन्होंने 72 मिलियन दिए थे। वहां पर लंदन वाज द फर्स्ट सिटी जहां पर उन्होंने प्लान किया था घर लाने के लिए। तो ये नेक्स्ट अभी मिसिसागा गवर्नमेंट के साथ हुआ है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने सिटी ऑफ मिसिसागा के साथ मिलकर किया है अनाउंसमेंट, जिसके अंदर की वो फास्ट ट्रैकिंग के अंदर ओवर 3000 हाउसेज यूनिट्स वगैरह जो है अगले 3 साल में ला रहे हैं। और इसके लिए वो 113 मिलियन के करीब ये डील हुई है कि 113 मिलियन फेड जो है वो उनको फेडरल गवर्नमेंट उनको देगी। ये शॉन फ्रेजर साहब जो है उन्होंने ये मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज, इन्होंने जो है ये अभी अनाउंसमेंट किया था। मेरे को लगता है कल या परसों ही अनाउंसमेंट हुई है, ये ज्यादा लंबी बात नहीं है। और प्लस तो हो गया 3 साल में 3000, लेकिन नेक्स्ट डिकेड में 35,000 के घरों की बात चल रही है। और शॉन फ्रेजर साहब ने अपनी अनाउंसमेंट में ये भी बोला कि पूरे कैनेडियन अगर ओवरऑल हम अगर बात करते हैं तो एटलीस्ट 100,000
की अप्रूवल लाएंगे कि 3 साल के अंदर अंदर 100,000 हाउसेज एंड क्रिएशन ऑफ अनदर 250,000 होम्स अक्रॉस कनाडा का टारगेट वो रख के बैठे हुए हैं इमीडिएटली। देखो अच्छी खबर है, बड़ा अच्छा लगा। मिसिसागा एक्शन प्लान के अंदर जब बात की गई, उनके वो मिनिस्टर, उनका नाम मैं कई बार भूल जाता हूँ, लास्ट नाम मेरे को याद है उनका, सोसा, SOUSA, मुझे तो प्रोनाउंस करना भी नहीं आता, या चार्ल्स सोसा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है मिसिसागा लेक शोर के, उन्होंने कहा था कि ये जो इनिशिएटिव जो लिया है ये हमें फॉलोइंग पॉइंट्स अकम्प्लिश करने के लिए किया है, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे, जिसमें एक तो था सपोर्ट प्रोग्राम्स फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, नंबर 1, जो परमिशन है उसको स्ट्रीमलाइन करने की उन्होंने बात करी। जो स्टीलमैन नहीं है, अभी रेड टेपिज्म चल रहा है, लेट हो रहा है, कभी ये डिपार्टमेंट नहीं, कभी वो डिपार्टमेंट नहीं, तो उसको सारे को स्ट्रीमलाइन करने के लिए वो बात कर रहे हैं। अप्रूवल का टाइम कम करने की बात कर रहे हैं, टर्न अराउंड टाइम कर रहे हैं, वो बहुत एक डेढ़ साल लग जाता था, वो कह रहे हैं कुछ महीने में होना। इसके अलावा लैंड के बारे में भी वो कह रहे हैं दोबारा रिव्यू करेंगे, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ हम एडिशनल कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसके अंदर कुछ डेंसिटी की बात करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि एवरीवन डिजर्व्स ए सेफ अफोर्डेबल प्लेस टू कॉल होम, और हमारी जो नेशनल हाउसिंग स्ट्रेटेजी है वो टू बिल्ड मोर होम्स है फास्टर, टू बिल्ड मोर होम फास्टर। अच्छा उन्होंने अपना जो अपने कमेंट्स दिए, और ये भी उन्होंने लास्ट कहा कि दिस इन्वेस्टमेंट विल सपोर्ट हेल्दी कम्युनिटीज एंड इंश्योर मोर मिसिसागा फैमिलीज हैव एन अपॉर्चुनिटी टू परस्यू देयर ड्रीम्स, अपने सपने वो पूरे कर सकें जी। ये इनका था, लेकिन इसके साथ एक अगर मैं होता उनकी जगह तो फिर एक लाइन में इसके आगे और जोड़ देता जी जी जी। पता क्या जी, प्लीज गो। ये सपने जो है ना जी सर, ये बहुत खराब चीज है, क्योंकि ना सपने में कभी तो मैं महाराजा रंजीत सिंह बना होता हूँ, कभी अकबर शहनशाह बना होता हूँ जी, और सवेरे उठ के फिर वही सबरू बन जाता हूँ, सबरवाल। ये सपना जो है ना महा खराब है। सपना, मैं अक्सर सपने ऊपर कहा करता हूँ, ड्रीम्स आर नॉट दैट यू सी while sleeping. Dreams are not that you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. आपको सपने अगर सोने ना देना तो वो असली सपने हैं। मुझे रात का सपना आ रहा है कि कल मैं घर में चला गया, पर दिन को सपना आना चाहिए कि कल मैं घर में कैसे जाऊंगा। रात को सपना आ रहा है कि मेरा एक मकान बन गया, वो सपना ही रह जाएगा। ये सपने को साकार करने के लिए you have to be very practical. एक एक डॉलर के लिए आपको जो है एक टारगेट बनाना पड़ेगा, एक पूरा एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, और वो आपको सोने नहीं देगा। वही जो हम जागे जागे सपने लेते हैं, जो आपको सोने ना दे, वही असली सपने मेरे हिसाब से। क्या बात है पीके जी। एंड एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए पीके जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप ऑन एयर है जी, अपना नाम बताइए एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन जी। हेलो सबरवाल जी, नमस्कार, मैं गिरीश है मेरा नाम। जी गिरीश जी, जी गिरीश जी। सबरवाल साहब, जब एक चीज थोड़ा समझाइए, जब हम ऑफर डालते हैं तो कुछ है कि किसी ऑफर को रजिस्टर करते हैं, किसी को नहीं रजिस्टर करते हैं, कुछ वो दोनों ही लीगल तरीका है? इसके बारे में आपको सवाल समझ में आया कि मेरा? नहीं, आप जब ऑफर डालते हैं तो दो तरीके होते हैं। एक तो ऑफर डालने से पहले हम रजिस्टर कर देते हैं कि हम ऑफर डालने वाले हैं। ये अक्सर उस वक्त किया जाता है जब हमें डर हो कि घर हमारा जल्दी ना बिक जाए, जिसके ऊपर ऑफर डाल रहे हैं जल्दी ना बिक जाए। तो जब आप रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद वो जो दूसरा एजेंट है वो आपको बताए बगैर नहीं बेच सकता घर। पहले आपको बताएगा कि तुमने रजिस्टर की थी, आपकी ऑफर आ रही कि नहीं आ रही, और अगर आपकी ऑफर आ रही है तो जल्दी इतने बजे तक भेज दीजिए क्योंकि मेरी दूसरी जगह डील चल रही है। लेकिन अगर आप इमीडिएटली आपकी ऑफर तैयार है तो आप इमीडिएटली ऑफर उनको ईमेल, फैक्स, आजकल तो फैक्स का जमाना चला गया, तो ईमेल वगैरह करके और उनको भेज दीजिए, और एक उनके ऑफिस में भी भेज दीजिए, साथ में एक मैसेज भेज दीजिए कि मैंने ये ऑफर भेज दी है, तो एज गुड एज रजिस्ट्रेशन हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है। तो उन दोनों में अंतर क्या है? एक तो हमने ऑफर जैसे नॉर्मल सुना था कि वो दे देते हैं ऑफर, और एक कोई नया आई मीन हो सकता है पुराना हो, उसको रजिस्टर करना है। 810 कहते हैं, फॉर्म 810 होता है ये। तो मैं आपको बताता हूँ उसका फर्क क्या है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ऑफर बनाने में टाइम लगेगा, और अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी क्लाइंट से बातें चल रही हैं, आप रियल्टर हैं और उससे नेगोशिएशन चल रही है, आपके क्लाइंट के साथ कितने की ऑफर डलनी चाहिए, सिग्नेचर में कोई कमी रह गई, रात हो जाएगी, और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि घर बिक ना जाए, और यहाँ पर आपको टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे लग रहे हैं, जब तक ऑफर बनेगी, जब तक मैं भेजूंगा, तब तक कहीं घर बिक ना जाए, तो आप इमीडिएटली जल्दी से उनको रजिस्टर कर देते हैं वहां पर ईमेल भेज के कि मैं एक ऑफर रजिस्टर कर रहा हूँ, जिसको 810 फॉर्म के में उनको भेज देते हैं कि अब मैंने ऑफर रजिस्टर कर दिया और आपको ऑफर आ रही है। अब वो रजिस्टर करने के बाद
जो सेलर है वो घर को कोई और ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले आपको मैसेज भेजेगा कि मेरे पास कोई और ऑफर आ गई है, आपकी ऑफर कब तक आ रही है। अदरवाइज उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपको बताना। नहीं, अच्छा, उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन है? मान लो मैं अगर 2 दिन लगा दूं कि मैं देखूं कि कितने लोग, मतलब है ना, 2 या 3 दिन लगा दूं अपनी ऑफर फाइनल भेजने में, वो घर कितना हॉट और कितनी जल्दी चला जाएगा। आई वुड रिकमेंड विद इन ए डे, लेकिन ज्यादा टाइम लगाते हैं अगर तो वो आपको शायद टाइम ही ना दे इतना। हाँ, तो मतलब दोनों ही तरीके ही इट्स ओके, राइट? आई मीन रजिस्टर कराओ या ना, इतनी इंपॉर्टेंट बात वो नहीं है। हाँ, एक बात और, लेकिन एज ए रियल्टर, आपका क्वेश्चन रियल्टर वाला है ना असल में ये, लेकिन अगर आप बायर के साथ काम कर रहे हैं और उसके लिए घर ले रहे हैं तो उसका जो BR कहते हैं, बायर रजिस्ट्री, वो साइन करवाते हैं, उसको इमीडिएटली रजिस्टर करना जरूरी है, नहीं तो वो नल एंड वाइड हो जाता है। जैसे आपने अपने किसी बायर के साथ काम किया और उसको दिखा रहे हो, उससे आप पहले BR कहते हैं, वो साइन करवाते हैं कि मैं आपके लिए काम करूंगा। आपने सिर्फ फॉर्म साइन करवा लिया और उसको रजिस्टर नहीं किया और आपसे 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपने घर लेके नहीं दिया और किसी और रियल्टर ने उससे BR साइन करवा लिया और उसने उसको रजिस्टर कर दिया, तो हालांकि आप पहले आपका हक बनता था, लेकिन अब आपका हक नहीं बनेगा। अब जिसने रजिस्टर किया उसका बन जाएगा और 15 दिन के बाद आप रजिस्टर कर ही नहीं सकते, आप उसको रजिस्टर ही नहीं कर सकते, आप आउट हो जाते हैं। तो अक्सर रियल्टर गलती कर जाते हैं, वो BR साइन करवा लेते हैं, उसको रजिस्टर ही नहीं करते, बाद में वो कागज ले लेके भागते रहते हैं कोर्ट में इधर उधर कि देखो जी मेरे को इसने ये BR साइन किया था, पर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है अगर उसके बाद किसी और ने साइन करा लिया और उसकी मियाद खत्म हो गई। नहीं, सपोज अगर मैंने मान लीजिए किसी रियल्टर को हायर किया मैंने कि मैंने मेरे लिए घर देखे, तो वो भी रजिस्टर होगा या वो किसी वही तो रजिस्टर करेगा, रियल्टर ही तो करेगा ना आपसे साइन BR करा के। नहीं, मैं वो रजिस्टर बात कर रहा था, जैसे वो अगर किसी प्रॉपर्टी में ऑफर डालता है मेरे ऑन माय बिहाफ, तो वो ऑफर रजिस्टर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या फिर वो तो मैंने आपको पहले बता दिया ना, रजिस्टर होना डिपेंड करता है सिचुएशन में कि सेलर के पास कितनी हॉट प्रॉपर्टी है। वो जब ऑफर भेजी तो मच बेटर देन रजिस्टर होगी ना। ओके, या जब ऑफर ही चली गई तो रजिस्टर का मतलब ही खत्म हो गया ना। रजिस्टर तब करें जब ऑफर बनने में टाइम है, ठीक है, और प्रॉपर्टी कितनी हॉट है। अगर प्रॉपर्टी 2 महीने से पड़ी हुई है, कोई लेने वाला खरीदने वाला नहीं, तो वो हॉट नहीं है, रजिस्टर ना भी कराओ, सीधी ऑफर भेज दो, पर पहले बता देना ज्यादा जरूरी है, विच इज एज गुड एज रजिस्ट्रेशन की मैं आपको ऑफर भेज रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल पीके जी, एंड बहुत हमारे लिस्टर्स को मैं और भी बता दूं, अगर आप लोगों को भी कोई भी सवाल पूछना है, 905-226-9109 इज द नंबर, 905-226-9109 पे। पीके जी, आपने मिसेस आगा के बारे में बात करी, दैट न्यू सर दैट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक गुड स्टेप भी जा रहा है, लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि शॉर्टेज जो है वो इंक्रीज होगा, इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस शॉर्टेज ऑफ हाउसेज जो है वो इंक्रीज होने वाला है, डिक्रीज तो होगा नहीं। इसका बारे में बताइए। वेरी नाइस, मैं आपको इसकी फिगर देता हूँ। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बड़ा अच्छा कनेक्शन किया आपने सबको आपस में। आपको मैं एक फिगर देता हूँ, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। कनाडाज पॉपुलेशन ग्रोथ आउट पेसिस अवेलेबल हाउसिंग बाई 40%। पॉपुलेशन के हिसाब से, घरों के हिसाब से पॉपुलेशन 40% बढ़ रही है, अवेलेबल हाउसिंग बाई 40%। अब बता दो, मैं आपको एक और फिगर देता हूँ। 2018 और 2022 के बीच में एवरेज एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन की रही है 550,000 समथिंग, 5,50,000, 5,53,000, 5,54,000 यही रही है, ठीक है, एवरेज। और घर पता कितने बने हैं एवरेज हर साल? 205,000, 206,000। पॉपुलेशन ग्रोथ 5,50,000 और उसके बाद न्यू होम्स 2,05,000। आप हिसाब लगाइए कितना गैप बढ़ता जा रहा है, ह्यूज ह्यूज ह्यूज। एंड एक और बात, परसेंटेज पॉपुलेशन ग्रोथ, एक नई फिगर आपको और देता हूँ। वन ऑफ द फास्टेस्ट रेट्स ऑफ ग्रोथ इन द वर्ल्ड, कनाडा की रेट, परसेंटेज ना पॉपुलेशन, परसेंटेज, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही 40 मिलियन है ना। कहाँ हम 30 मिलियन बोलते थे, फिर 35, फिर 36, 37, 38, 39, अब 40 मिलियन से ऊपर चली गई है, 40.5 मिलियन चली गई है 1 अक्टूबर को अभी। तो ये जो है, अब बताइए, मिसागा में 3,000 घर मकान बना रहे हैं, वहाँ पर 5,000 बना रहे हैं, वहाँ 2,000 बना रहे हैं, इसकी रफ्तार तो बढ़ानी ही पड़ेगी, बढ़ानी ही पड़ेगी, कोई इसको रोक नहीं इस ट्रेजेडी को। ये ट्रेजेडी है, सिर्फ छत नहीं है। आपने सुना ना 70% ग्रोथ हुई है इमिग्रेंट्स वापिस जाने की, वापिस जा रहे हैं, लोगों को घर में। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, चार स्टूडेंट आ रहे हैं, एक ही कमरे में 4-4 बैठे हुए हैं और लैंडलॉर्ड को बताते नहीं, क्या करें, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। और थर्ड क्वार्टर लोन जो अभी निकला है, 1,07,000 न्यू कमर्स आए हैं थर्ड क्वार्टर में, ओनली हम थर्ड क्वार्टर लोन की बात कर रहा हूँ मैं। जनवरी से सितंबर तक 2023 में 371,000, मेरे को ये फिगर ही सारी दिमाग में आ जाती है उसी वक्त। तो ये जो है ना, ये कोई एक टेंशन, बहुत बड़ी टेंशन की बात है कोई ये। और ये जो मैं आपको दे रहा हूँ फिगर सारी, ये भी फ्रेजर इंस्टीट्यूट की रिसर्च है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मैं अपने मन से लगा रहा हूँ ये सारी बात। तो हाउस क्राइसिस जल्दी दूर होता नजर नहीं आ रहा है, पर शुक्र है अब इन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। चलो कम आए दुरुस्त आए, लेकिन हो तो सही, कुछ काम तो करें कुछ। चलो शुरू तो किया, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है।
जी, क्योंकि एक ये भी आ रही थी कि जो शॉन फ्रेजर है, उन्होंने भी रिसेंटली कहा है कि कनाडा जो है राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है टू सॉल्विंग हाउसिंग क्राइसिस। जी हाँ, जब वो अभी बात कर रहे थे ना, जब इन्होंने मिसिसागा का साथ उन्होंने जब हाथ मिला के जब किया था, तो तभी उन्होंने अपने भाषण में ये बात की थी, वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। पर कब 10 साल के बाद? जी चलो शुक्र है हुआ तो सही। एंड पर्सनली स्पीकिंग, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली मिला हूँ। इज ए वेरी नाइस पर्सन, जेन्युइन पर्सन, और अच्छे इंसान है और मेहनत भी करते हैं। पर ठीक है, वो अभी भी इस डिपार्टमेंट में आए हैं, पर अच्छा काम करें, मैं तो कहता हूँ, है ना। जी हार्ड वर्कर, इज ए नाइस पर्सन। जी पीके जी, जस्ट एक पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब सिंस आई वाज रीडिंग अप कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है कनाडा की, जो बूमिंग जा रही है पॉपुलेशन, मेजरली इमिग्रेशन भी एक मतलब एक रीजन है, बीट स्टूडेंट परमिट है, मेजर तो इमिग्रेशन ही है, मेजर ही है। तो इफ वी ये बहुत लोग के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि अगर सिंपली पुट अ स्टॉप टू इमिग्रेशन एंड हाउसिंग मार्केट जो अपने आप कैचअप हो जाएगा, विल दैट बी द केस? वी कांट अफोर्ड, पहली बात वी कांट अफोर्ड, हमारी एजिंग पॉपुलेशन है। यस, थोड़े दिन के लिए स्टॉप कर सकते हैं, साल के लिए स्टॉप कर दें, 2 साल के लिए स्टॉप कर दें बस, या उसको आधा कर दें, कम कर दें, वो हो सकता है, पर बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन, हमें पैसे कमाने वाले चाहिए, हमें पेंशन बांधनी है। हमारे पास सरकार का पेंशन देने के लिए पैसे नहीं होंगे, हमारे को वर्किंग सिटीजन चाहिए, बुढ़े बुजुर्ग पीके सब्रवाल नहीं चाहिए। ठीक, तो हमें कमाने वाले चाहिए, इसलिए हमारे को इमिग्रेंट लाने हैं। पर उसमें ये भी एक बड़ा भारी एक चल रहा है कि हमें ये है क्वालिफाइड चाहिए, हमारे को व्हाइट कॉलर जॉब वाले भी बहुत सारे चाहिए, जिसके लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर जो ला रहे हैं वो किसी और कैटेगरी के ला रहे हैं, नीचे दूसरी कैटेगरी के। प्लस यहाँ पर ऐसा भी कुछ किया जाए कि कंपेटेबल हो, कुछ एग्जाम देके डॉक्टर का भी, डेंटिस्ट का, इंजीनियर का भी, आर्किटेक्ट का भी कंपेटेबिलिटी हो, थोड़ा सा कुछ एग्जाम दे और आगे वो क्वालिफाई कर जाए। उससे फिर क्या होगा, यहाँ पर बेटर एक ग्रोथ होगी जॉब क्रिएशन की। तो सारा मेरे ख्याल से बात अब होगी हमारी पूरी, अब मेरा भी गला थक गया तो विदा लें। बिल्कुल पीके जी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एनी प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव, उसके बारे में जरूर बात करें। बस प्रोजेक्ट आपका सबका पीके सब्रवाल है, तो आपको जो है पीके सब्रवाल को कांटेक्ट कर लीजिए, बैठ के बात करिए, पूरा गाइड कर देंगे सेलर्स को, पूरा गाइड कर देंगे बायर्स को, पूरा गाइड कर देंगे इन्वेस्टर्स को, कैसे करना है, कब करना है, सिंसियरली एडवाइस किया जाएगा। 64 और बड़े बड़े इंसेंटिव्स ह्यूज जो आप सोच भी नहीं सकते। 647-299-4757, आई रिपीट 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच सारा, नेक्स्ट वेडनेसडे फिर बात होगी। बिल्कुल पीके जी, आपसे बात करके हमेशा अच्छा ही लगता है, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच पीके जी, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, ये भी बता दो कि मैंने आपको ऊपर प्रेशर नहीं डाला ये बात बोलने के लिए, आप अपने मन से बोलती हैं। अरे ठीक है, डिस्क्लेमर, पीके जी ने कोई प्रेशर नहीं डाला मेरे पे, मैं मन से बात करती हूँ। ठीक है जी, ध्यान रखना, मैंने अभी डंडा नहीं पकड़ा हुआ, ठीक है, शाबाश, मन से कह रही हो, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू बच्चे। उस दिन बड़े अच्छे से मेरे को बोला, जब आपने पीछे से आके हक किया तो मैंने कहा ये तो सारा, मैं पहली बार आपसे मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मीट करके। थैंक यू बेटा, टेक केयर सर, थैंक यू।